वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज की हमारी क्लास होने वाली है जैव विविधता के ह्रास के ऊपर कि जैव विविधता का ह्रास किन किन तरीकों से होता है और जैव विविधता की कौन कौन सी प्रजातियां होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। इनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। चलिए देखते हैं। पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां तथा उनके आवास में तेजी से कमी आई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र 1/4 है, वहां संसार की 3/4 जनसंख्या निवास करती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक वनों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणीजात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेश की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं हैं, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां यानी एक्सोटिक स्पीशीज कहा जाता है। एक्सोटिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बाहर से ला करके बसा दी गई हैं। ठीक है। अब जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारे यहाँ अभी चीता आया है। कहाँ से आया है? नामीबिया से आया है। हमारे यहाँ जो चीता थे वो तो खत्म हो गए, तो हमने बाहर से ला करके एक प्रजाति को यहाँ बसाने का प्रयास किया है कूनो नेशनल पार्क में, एमपी में। तो एक तरीके से वो जो चीते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्सोटिक स्पीशीज का एग्जाम्पल हम उन्हें बोल सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ है। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जीव जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग और खालों के लिए अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधन व प्राकृतिक संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधे व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में बांटा है। देखो भाई, पहला है संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पीशीज। इसमें वो सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इसका फुल फॉर्म है ये, विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक जारी करता है। ध्यान रखना, हम सब लोग जानते हैं इसको। फिर है वल्नरेबल स्पीशीज यानी सुभेद्य प्रजातियां। इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके विलुप्त होने के सहयोगी कारक जारी रहे। मतलब यदि इन्हें संरक्षित नहीं किया गया या फिर इनके विलुप्त होने के जो कारक है वो अभी भी चलते रहे तो भविष्य में ये विलुप्त हो जाएंगे। इनकी संख्या अत्यधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। यानी जिस एनवायरनमेंट में अभी ये रह रहे हैं, यदि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया या जैसे इनके साथ चीज़ें हो रही हैं वैसे ही चलती रहीं तो आने वाले समय में ये विलुप्त हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। और तीसरा है रेयर स्पीशीज। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई हैं। इन्हें रेयर स्पीशीज कहते हैं। अब देखो, जैव विविधता के स्थानिक घटक का वर्णन करने के लिए RH विटेकर द्वारा अल्फा, बीटा और गामा विविधता को सभी के समक्ष पेश किया गया था। क्या है ये, जरा देखते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण में जातियां कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक परितंत्र में पाए जाते हैं। इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। कैसे करते हैं, देखते हैं जरा। पहला है अल्फा विविधता। यह एक क्षेत्र विशेष या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करता है और आमतौर पर उन पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या को
और आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या को व्यक्त किया जाता है अल्फा विविधता के अंतर्गत। ठीक है, फिर है बीटा। यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है। आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में इसे मापा जाता है। तीसरा है गामा विविधता। यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए समग्र विविधता का माप है। अब इन्हें आप आसान भाषा में समझ लो, इनका मतलब क्या है। अल्फा विविधता का मतलब हो गया कि कोई एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कौन कौन सी प्रजातियां पाई जा रही हैं, इसको हमें देखना हो तो अल्फा विविधता। दूसरा, अगर किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो बहुत सारी प्रजातियां पाई जा रही हैं, अगर एक की बात होगी तो अल्फा, एक से अधिक की बात होगी एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में, तो उनके बीच जो संबंध है या उनकी संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है, घट रही हैं, बढ़ रही हैं, स्थिर है, इसका अध्ययन करते हैं बीटा विविधता के अंतर्गत। और तीसरा होता है जब आप बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्रों की तुलना एक साथ करते हैं तो इसे बोलते हैं गामा विविधता। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक। अगर आप साथियों तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, चाहे पीसीएस, बीईओ या आरओ आरओ की, तो हमारे पेड ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके हमसे संपर्क करना होगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।